नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रतिका। मिस्टर विलियम पेन ने ये कहा था कि टाइम इज़ समथिंग विच वी वांट द मोस्ट बट यूज़ द वर्स्ट। मतलब टाइम की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पर हम इसे यूज़ बहुत ही बुरी तरीके से करते हैं। वॉट इफ़ अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा तरीका है जिसको यूज़ करने से आप कितने ही बिज़ी हो फिर भी आप अपने पूरे दिनचर्या से टाइम निकाल पाओगे इस ट्रिक को यूज़ करने से। और इस ट्रिक को यूज़ करने से आपका जो एग्जिस्टिंग कोई भी काम है उसमें रुकावट नहीं आएगा। आपको वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दिनचर्या जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, बट उसमें भी हम लोग टाइम खींच के निकाल लेंगे। इस टेक्निक को कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। और इस टेक्निक को कैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं ये वीडियो के आगे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगी थैंक यू बोलने के लिए इस वीडियो के स्पॉन्सर्स को, जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुआ है। वो है अन अकेडमी। अन अकेडमी अभी एक टेस्ट सीरीज चला रही है और इसमें मॉक टेस्ट है MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के, जैसे XAT, NMET, IIFT, SNAP, टेस्टनेट और इस तरह से बहुत सारे। तो अगर आप एक स्टूडेंट है आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज स्पेशली इट इज़ 100% फ्री। ऑफ कोर्स थैंक्स टू अन अकेडमी फॉर कीपिंग इट फ्री। और आपका ये कैसे करना है इसका आपको पूरा लिंक, पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आप डायरेक्ट उस पेज में पहुंच जाओगे जहाँ पे फ्री ये सारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइम लिखना पड़ता है, जैसे 6, 7, 8, 9, मतलब यहाँ पे मैं 12 घंटा का ले रही हूँ एग्जाम्पल। 6, 7, 8, 9 अप टू 6 to 6, ठीक है। 00 मतलब 6 बजे हुए हैं, 30 मतलब 6:30 बजे हुए हैं, तो आधा घंटा को भी हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको टाइम बॉक्सिंग में क्या करना होता है ना, आपका जो डेली रिचुअल है कि ये तो मेरा इस टाइम पे होना ही है, वो आपको पहले लिखना है। तो अगर 6 बजे, ये एक सैम्पल है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा हर दिन ऐसा ही होता हो, ठीक है। तो 6 बजे अगर मेरा मॉर्निंग रिचुअल्स है, 7 बजे वर्कआउट है, 8 बजे कुकिंग है, 9 बजे ब्रेकफास्ट एंड बाथ एंड ऑल दैट है, तो मुझे पता है कि 10 बजे तक तो मेरे पास कोई टाइम नहीं। ये मेरे फिक्स रिचुअल्स है जो हर दिन होने ही हैं, तो इसको हम लोग पूरी तरीके से छोड़ देंगे और हम लोग प्लानिंग शुरू करेंगे 10 o'clock से, ठीक है। तो जब हम लोग 10 o'clock से प्लानिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 10 से लेके 11:30 तक टाइम बचता है। 11:30 को मैं यहाँ पे लंच प्रिपरेशन पे लगती हूँ, फिर लंच करना होता है, बच्चों को खिलाना होता है, बच्चों के साथ खाना होता है, वॉटेवर। तो वो टाइम यहाँ पे 12:30, 11:30 से आप 12:30 बोल सकते हो कि मेरे पास फिक्स काम है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम फ्री है। तो इस तरह से आपका जो क्या क्या टाइम है आपके दिन में ऑलरेडी फिक्स है कि ये काम तो करना ही है, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, तो वो बस लिख लो आप। उसके बाद में आपको बहुत सारे ऐसे खाली बैचेस मिलेंगे। यहाँ पर 1 घंटा मेरा कोई फिक्स्ड काम नहीं है, यहाँ पे आधा घंटा मेरा कोई फिक्स्ड काम नहीं है, यहाँ पे 2 घंटे मेरा कोई फिक्स्ड काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन बॉक्स को अपना टू डू लिस्ट से भरना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपना एजेंडा निकालना है कि मेरा ये, चलिए आज का ये 4 काम है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि 10 o'clock को मैं वीडियो एडिटिंग कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग ऐड कर दूँगी। तो व्हाट आई विल डू इज़ 10 o'clock को मैं एडिटिंग ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में तो एडिटिंग मैंने ऐड कर दी। इसी तरह से अगर मुझे प्लान नेक्स्ट मंथ करना है, मुझे लग रहा है 1 से 2 वाले टाइम में मुझे प्लानिंग करनी चाहिए, तो दैट्स व्हाट आई विल डू। मुझे शायद 2 घंटा लगेगा, तो मैं ये 2 घंटा में अलॉट कर सकती हूँ। पॉइंट को समझिए, आपको अपने टू डू लिस्ट को इन सारे ब्लॉक्स में फिल करना है। जब आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लेके इसमें फिल कर दोगे, यहाँ पर ये पूरा आपका टू डू लिस्ट फिल हो जाएगा, तो आप अपने डे में बहुत ज़्यादा अचीव कर पाओगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि उससे पहले कि आप लोग ये सोचो कि बचपन में हम लोग टाइम टेबल बनाते थे ना, इतना बजे उठेंगे, इतना बजे खाना खाएंगे, इतना बजे ये करेंगे। उसमें क्या होता था, हम लोग ऐसे प्लान करते थे कि हम इतना बजे ये करेंगे, इतना बजे ये करेंगे, इतना बजे पढ़ेंगे, इतना देर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको वो नहीं करना। आपको ऑलरेडी आपका जो एग्जिस्टिंग दिनचर्या है उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 6 बजे उठती हूँ तो वेकिंग अप 6 o'clock। मैं कल के लिए रूटीन नहीं बना रही कि मैं कल से 5 बजे उठूँगी। मैं जो मेरा एग्जिस्टिंग दिनचर्या है उसी को मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 6 बजे उठती हूँ तो मैं लिखूँगी वेकिंग अप 6 o'clock, ठीक है। 7 o'clock अगर वर्कआउट करते हैं तो लिखेंगे 7 o'clock वर्कआउट। 8 o'clock अगर ब्रेकफास्ट होता है तो लिखेंगे 8 o'clock ब्रेकफास्ट। तो जब आप ये लिख रहे हो ना, बीच में एक टाइम निकलता है। सपोज करो
आपका टाइम टेबल में 12 से 12:30 लंच है और 1 से 3 बजे तक आप पढ़ोगे, ठीक है, टाइम एलोकेट किया है, ठीक है। अब जब 12:30 से 1 का जो ये हाफ एन आवर है ना, ये जो फ्री टाइम है, इस फ्री टाइम में हम लोग टाइम बॉक्सिंग करेंगे कि इस फ्री टाइम में मैं अपने कौन से गोल का कौन सा एक टास्क असाइन कर सकती हूँ। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप आधे घंटे का पूरा इस्तेमाल करें, आप एक छोटा सा टास्क भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी क्लाइंट को मेल करना है तो आपको सिर्फ वो मेल टाइप करना है और भेजना है। मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ एक मेल भेजने में इतना वक्त लगता भी नहीं है, बट आप वो 15 मिनट में वो एक छोटा काम असाइन कर दिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक मदर हूँ और 9:30 से 11 का टाइम मेरे को मिलता है, मेरे बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा होता है, बट आई कैन नॉट अलॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होते हैं, बच्चे छोटे क्लास 1 में हैं, उनको बहुत बार मेरी ज़रूरत पड़ती है। वो लोग आवाज़ लगाते हैं कि मम्मी ये बुक नहीं मिल रही, या मम्मा मैम ये बोल रही है, या आप सुन लो, या फिर इसमें क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हेल्प कर दो। इफ़ योर मदर यू विल अंडरस्टैंड दिस। जब ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो हम लोगों को हेल्प करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स अभी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है हेल्प करने के लिए, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो आई कैन नॉट असाइन, जैसे कि मैं ये शूट कर रही हूँ तो आई कैन नॉट अलॉट अ शूटिंग टाइम एट दैट पॉइंट। तो 9:30 से जो 11 का टाइम है, मैं वही काम को अलॉट करती हूँ जिसमें मुझे एक ही बात साथ बैठ कर अपना टाइम नहीं देना पड़े। वो काम कैसे हो सकते हैं? वो काम हो सकता है इसी वीडियो का थंबनेल बनाना, वो काम कोई स्क्रिप्ट लिखना हो सकता है, वो काम हो सकता है किसी मेल का रिप्लाई करना, या अपने पॉडकास्ट का स्क्रिप्ट लिखना। ये सब चीज़ को क्या है, अगर मेरे को बच्चा बीच में बुलाएगा भी मम्मा इधर आओ, तो मैं उसको एक बार छोड़ के जा सकती हूँ, उसका सुन के फिर आ सकती हूँ और फिर उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। शूट के टाइम में वो नहीं कर सकती, मेरे को एट ए स्ट्रेच बैठ के शूट करना होगा, राइट। क्योंकि एक मोजो भी होता है, हम लोग जब वीडियो शूट करते हैं ना, तो हम लोग एक लय में बात करते जा रहे हैं, वो टूटने के बाद में वापस उसी लय में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिस जिस प्रकार का आपके पास टाइम है, उसी प्रकार का काम एलोकेट करें। अच्छा, आप ये कैसे डिसाइड करें कि कितने कौन सा काम में कितना वक्त लगेगा? उसके लिए आपको एक अलग से चार्ट बनानी पड़ेगी। यू हैव टू राइट ऑल योर गोल्स डाउन। अगर आपको डिटेल में समझना है कि गोल कैसे सेट करें, अपने पैशन को कैसे फॉलो करें, तो आप बहुत सारे वीडियोस मैंने इस पर बनाए हुए हैं। जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू फाइंड योर पैशन, कैसे पता चले कि मेरी पैशन है क्या, मेरा गोल है क्या लाइफ में। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव ऑल द आंसर्स कि मैं कैसे अपना गोल सेट कर सकती। या फिर एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आपने 10 साल की अपनी ज़िंदगी को प्लान कैसे करो, अपने गोल्स कैसे सेट करो, क्या क्या गोल्स होने चाहिए, कैसे गोल्स होने चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि सबकी दिनचर्या एक जैसी नहीं है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, सबकी प्रायोरिटीज़ एक जैसे नहीं है और सबके मकसद भी एक जैसे नहीं है। तो हर एक का सपना अलग है, हर एक का गोल अलग है। वो कैसे डिसाइड किया जाता है वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि गोल कैसे सेट करते हैं। तो उस पार्ट को अभी मैं कवर नहीं कर रही क्योंकि इन वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो आपने गोल्स को कैटेगराइज करो, अर्जेंट में, इंपॉर्टेंट में और रिमेंबर टू डू इट। तो मतलब अर्जेंट मतलब जिसको आज ही करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू डू इट, और रिमेंबर टू डू मतलब यार याद रख लेना, करना है, अभी तुरंत ज़रूरी नहीं है बट करना तो है। जब आप ये 3 कैटेगरीज में अपने गोल्स लिख लोगे, क्या क्या काम है कौन से कैटेगरी का, तब आप जब आपके पास लिखा हुआ है कि मेरे को इस हफ्ते में ये चीज़ कंप्लीट करना है, ठीक है, आपने लिख लिया एक पेपर में। अब आप हर दिन टाइम ब्लॉकिंग कर रहे हो, टाइम ब्लॉकिंग या टाइम बॉक्सिंग कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे पास 12 से 1 का टाइम है, 3 से 3:30 का टाइम है, 6 से 8 का टाइम है, ठीक है। ये 3 टाइम है मेरे पास में। मैंने अपना नॉर्मल दिनचर्या लिख लिया और उसमें मेरे पास ये टाइम बचता है। तो जो ये टाइम बचता है, इसमें मेरा इंपॉर्टेंट में से मैं क्या काम कर सकती हूँ, मेरे रिमेंबर टू डू में से क्या कर सकती हूँ, अर्जेंट में से क्या कर सकती हूँ, इस चीज़ को छांटो और उस ब्लॉक्स में भर दो। एंड देन यू विल सी हाउ मच मोर यू गेट डन इन द सेम डे। वही दिनचर्या है आपका, दिनचर्या आपने नहीं बदला, आपने सिर्फ टाइम को स्क्वीज आउट किया है, निकाला है खींच कर कि देख यहाँ पर टाइम है और मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ।
इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे ऐसे पेजेस को फॉलो करती हूँ जहाँ पे बहुत ही मोटिवेटिंग कोट्स एंड ऑल होते हैं। तो एक कोट जो बार बार मुझे सुनने में भी आता है और मुझे बहुत पसंद भी है कि 6 months ऑफ हार्ड वर्क कैन पुट यू 5 years अहेड इन लाइफ। अगर 6 महीना तक कड़ी मेहनत की जाए तो आप ज़िंदगी में 5 साल आगे बढ़ सकते हो उन 6 महीनों की कड़ी मेहनत की वजह से। तो ये मत सोचो कि मेरे को दिन में सिर्फ इतना इतना टाइम ही बच रहा है, उसमें भी मैं एलोकेट कर। अगर आपके सपने आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको ये जो बचा कुचा टाइम आप निकालते हो दिन भर में, उसमें कुछ ना कुछ काम एलोकेट करना पड़ेगा। और अगर आपके सपने ऐसे कोई खास नहीं है, आपके खुद के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठीक है सपना है, होगा तो होगा, पूरा नहीं होगा तो नहीं होगा, तब फिर चलता है यार, उधर देखा जाएगा, कभी मौका मिलेगा तब पूरा कर लीजिएगा सपना। और अगर इम्पोर्टेंट है, यू रियली वॉन्ट योर ड्रीम टू कम ट्रू, and you have to work for it. Now there are 2 types of time boxing. सबसे पहला है hard time boxing। इसका मतलब अगर आपने 12:30 से 1 के बीच में अगर ये काम अलॉट किया है तो जैसे ही 1 बजी तो आप उसके बाद में वो कुछ भी हो जाए, भले ही आपका सिर्फ थोड़ा सा ही वो काम बाकी था, तो भी आप वो काम को छोड़ोगे और नेक्स्ट काम पे चले जाओगे। वो टाइम है तो उतना ही उसको टाइम दोगे, इसके बोलते हैं हार्ड टाइम बॉक्सिंग। और दूसरा होता है सॉफ्ट टाइम बॉक्सिंग। मतलब कि 12 से 12:30 बजे तक मैंने अपने आप को अगर एक काम असाइन किया था और 12:30 बज के और 12:35 हो गया या 12:40 हो गए हैं, अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो ठीक है 10 मिनट आगे चला गया, बट एटलीस्ट वो काम फिनिश हो रहा है, तो लेट इट बी। तो ये 2 तरह की टाइम बॉक्सिंग होती हैं। इट डजेंट मैटर कि आपको कौन सा टाइम बॉक्सिंग मेथड ज़्यादा पसंद है, स्ट्रिक्ट वाला या फिर सॉफ्ट वाला, क्योंकि द गुड थिंग इज़ either way you are getting things done, right? GTD के बारे में आपने सुना होगा, getting things done. It's a very famous book, if you have heard of it. आप Amazon पे चेक कर सकते हो, it's an amazing book, getting things done. तो the main thing is आप कोई सा भी मेथड यूज़ करो, आपका काम बन रहा है, and that's important. तो अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कल के लिए आप टाइम बॉक्सिंग करो। पूरा हफ्ता नहीं, 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ 1 day, ओनली टुमारो टाइम बॉक्सिंग करो। अपना दिनचर्या पहले लिखो कि मेरा ये टाइम इस पे जाता है, ये टाइम इस पे जाता है, इस पे ये टाइम इस पे जाता है। फिर बीच बीच में जहाँ आपको खाली जगह मिले कि 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ये बिचता है, वहाँ पे कुछ कुछ काम को अलॉट करो जो आप कर सकते हो। और फिर अभी कमेंट मत करना इस वीडियो में, मेरे को परसों कमेंट करना कि आपने टाइम बॉक्सिंग किया, उसके बाद में आप नॉर्मली कितना अचीव करते हो और वो टाइम बॉक्सिंग की वजह से आप कितना अचीव किए हो, मुझे वो देखना है। आई विल बी द प्राउडेस्ट पर्सन टू सी कि टाइम बॉक्सिंग मेथड इफ इट कैन वर्क फॉर समवन, इट हैज़ वर्कड फॉर मी। सी आई एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम कैसे मैं अपने आप को बेहतर करूं, और मैं एक तरीका नहीं तो दूसरा तरीका नहीं तो तीसरा तरीका ट्राई करते रहती हूँ। और जो मेरे लिए कारगर होता है, जो मेथड्स मेरे लिए काम करते हैं, मैं वो सारे मेथड्स आपको बता देती हूँ। तो आप जो भी मेरे वीडियोस में पहले भी कुछ मेथड्स या कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ फार्मूला सुने हो, तो आई हैव पर्सनली यूज्ड ऑल ऑफ देम एंड देन आई एम शेयरिंग इट विथ यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी हर वेडनेसडे और सैटरडे, यानी कि हफ्ते में 2 बार ये मॉक टेस्ट आपको करवा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए, डोंट लेट इट गो, क्योंकि आपको सेम डे पर एनालिसिस भी मिलता है इसके ऊपर में। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। Again, you will find the link in the description box. So don't miss this golden opportunity. And I hope कि इस वीडियो से आपको किसी ना किसी तरीके से मदद ज़रूर मिली होगी। I am waiting for your comments, but मुझे comments आज नहीं चाहिए, मुझे comments परसों चाहिए। जब आप ये ट्राई कर लोगे फिर परसों मुझे comment करके बताओ। And again, बहुत सारे comments आते हैं दिन भर में and I am unable to, और मैं सारे comments का reply नहीं कर पाती। I am really sorry for that, but I try to make sure कि मैं एक बार go through कर लूँ सबसे। तो मे बी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर ली, बट देर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं आपके कमेंट से गो थ्रू पक्का कर रही हूँ। सो प्लीज़ डू कमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।